दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 373 और शो का टॉपिक है अपने दिल से यीशु का इकरार। अपने दिल से यीशु का इकरार और तिलावत कलाम पाक है पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 10 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदाबंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए तो के खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। अगर तू अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस में किताब मुकद्दस ये कहती है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। क्या कहती किताब मुकद्दस? कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो अपना शो जो मैं है बकायदा शुरू करता हूँ, जिसका टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपने दिल से यीशु का इकरार या इकरार करना, अपने दिल से यीशु का इकरार करना। तो सबसे पहले जिंदगी, नसरीन रऊफ लिखती है जिंदगी के हवाले से, माजी को मत कोसते रहिए, मुस्तकबिल माजी से ज्यादा कीमती होता है। बिल्कुल, अगर हम अपने दिल से यीशु को कबूल करें और हर वक्त उसको अपने दिल में रखें तो हमें माजी को कोसने की कोई जरूरत मेरे ख्याल नहीं पड़ेगी। क्योंकि माजी तो ठीक है, माजी का पता नहीं कैसा होता, बहुत बुरा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन मोस्टली हम जवानी में बहुत गलत कार्य, बहुत गलत काम कर जाते। जवानी जो मस्तानी होती है, अनजानी भी होती है, लेकिन जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो यीशु को दिल में बसा लेते हैं तो सब कुछ खुदा माजी को माफ करके भूल जाता है। लेकिन हमें हर वक्त अपने माजी को कोसते नहीं रहना। हमें हमारा जो मुस्तकबिल है वो माजी से ज्यादा कीमती है। मुस्तकबिल में अपने खुदा को, खुदा के बेटे को कबूल करे, अपने दिल में बसा ले तो हमारा हाल और मुस्तकबिल खूबसूरत हो सकता है। जो उसके बाद जो नसरीन रऊफ साहब अक्सर हवाला देती हैं, उन्होंने लिखा है यूहन्ना 26 बाब उसकी 25 आयत, यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। यीशु ने उससे कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। ठीक है, मर तो जाना है क्योंकि हम खाक है और हमें खाक में जाना है, लेकिन हमारा ये जो सफर है, दुनियावी सफर है, जिंदों की जमीन पर जितना भी खुदा ने हमें मौका दिया है, लेकिन हमारी जो असली जगह है जहां से हम आए थे वहीं पर जाना है। तो अगर वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान रखता है। बिल्कुल, जो कोई जिंदा है वो मुझ पर, खुदा पर, यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। ठीक है, दुनियावी तौर पर तो मर जाएंगे, चले जाएंगे, दफन हो जाएंगे, मट्टी में चले जाएंगे, लेकिन जो
अब तक है, जो हमेशा की जिंदगी है खुदा यीशु मसीह में, वो मरेगा नहीं। क्या तू इस पर ईमान रखती है? क्या तू इस पर ईमान रखती है? क्या तू अपने दिल में यीशु को बसाती है? या क्या हम अपने सच्चे दिल से, जुबान से इकरार करना और बात है, वो तो रोज हम करते हैं, रोज दुआएं करते हैं, रोज चर्चेज में जाते हैं, लेकिन दिल में बसाना सबसे बड़ी बात है। जब खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा बाप, पाक कलाम की बातें हमारे दिल में बस जाएंगी, तो फिर हमें कभी मौत का डर नहीं होगा। और तो इसलिए कि हमारा ईमान पक्का हो जाएगा कि हम इस दुनिया पर आरसी तौर पर हैं, जहां पर हम जाएंगे वहां अब तक कभी नहीं मरेगा, वो अब तक वो जिंदा रहेगा खुदा यीशु मसीह के साथ। उसके बाद लिखती हैं, खुदा ने किसी को खाली हाथ नहीं दिया। बिल्कुल, खुदा ने किसी को खाली हाथ नहीं दिया, सिर्फ वो खाली हाथ हैं जो अपने लिए जीते हैं। बिल्कुल, जो अपने लिए जीते हैं, जो नेकियों से अपने हाथ बांधते हैं, दूसरों के लिए भी जीते हैं, दूसरों का भी ख्याल करते हैं, अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, तो उनके हाथ हर वक्त भरे रहते हैं। खुदा की बरकतें, रहमतें, फजले उनके साथ होती हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। उसके बाद राबिया ईवान आल्बनी से बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने डाली, मोहब्बत में। ये जो पोस्ट एक्चुअली है बानो कुदासिया, मोहब्बत में इजहार जरूरी है। मोहब्बत जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत, उसका हाथ जरूरी है। लेकिन अगर मैं ये भी करूं कि खुदा की मोहब्बत का हम मुंह से इजहार करते हैं, लेकिन हमने ये यीशु को अपने दिल में बसाएंगे, तो उसका इजहार करना सबसे दुनियावी मोहब्बतों से, दुनियावी जो चीजें हैं, वो सबसे खूबसूरत बात होगी। जैसे जिस्म के लिए रूह अक्सर औरत से इजहार अक्सर करती, अक्सर किया जाता है, इजहार किया जाता है, इसी तरह से मर्द कश्मकश में रहता है और रिश्ता बदगुमानी का शिकार बनने लगता है। बिल्कुल, हमने जब अच्छे दिल से हम दोस्ती करते हैं, जरूरी नहीं कि हम हर वक्त अपने दिल में बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी दुनिया, बहुत खुदा के मानने वाले लोग, किसी के सामने मोहब्बत का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कई बार सालों से साल गुजर जाते कि हमने इतनी जरूरत ही नहीं होती कि हम मोहब्बत का इजहार करें, पाकीज़ा मोहब्बत का। तो जिंदगी बहुत छोटी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जिंदगी छोटी है। 70 वर्ष कसित, जब वक्त गुजरता है तो पता ही नहीं चलता। हम जब इतनी उम्र में पहुंचे तो हम माजी में देखते हैं कि बच्चे छोटे छोटे थे, आज बच्चों के बच्चों वाले हो गए, तो हम याद करते कि अपने स्कूल का जमाना याद करते कि यार कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, और वक्त गुजरते कुछ पता नहीं चलता। और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, आएगा। कोशिश करें हर लम्हा मोहब्बत से गुजारें और इजहार जरूर किया जाए। बिल्कुल, हम बुरी बात नहीं अगर आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो इजहार अच्छे तरीके से जरूर करें, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर बुराई से हम इजहार करेंगे तो वो बहुत बुरी बात होगी। खुदा को अपने दिल में रखें, दिल में बसाएं, तो जरूर अच्छे ख्याल दिल में आएंगे। दूसरी पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, और मैं कल खबरों में देख रहा था कि एक नौजवान ने सिर्फ इस वजह से खुदकुशी कर ली कि शायद उसके नंबर कम थे या अव्वल दर्जा नहीं आ सका, फर्स्ट क्यों नहीं आ सका। तो ये उस वजह से मेरे ख्याल पोस्ट डालेगी। औलाद कीमती सरमाया है, औलाद से तो कीमती सरमाया है ही को नहीं, क्योंकि जब आप बाप बात जाते तो फिर आपको पता चलता कि औलाद क्या चीज है। फिर जब उसके लिए आप तगो दो करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर और ज्यादा मजा आता है औलाद को
पढ़ाने लिखाए में, उनका मुस्तकबिल बनाने में। इसलिए औलाद बहुत कीमती सरमाया है। नंबरों की दौड़ में परेशान मत कीजिए। अक्सर होता है, मैंने सुना है कि बच्चे नंबर कम, देखा भी सुना भी अपने कानों से सामने के नंबर कम आ गए तो माँ ऐसी ऐसी बुरी गालियां देती हैं कि बहुत दिल खराब हो। तो ये कुछ जरूरी नहीं पास होना। देखें आपका ज़हन बच्चे का क्या है, ये तो वो जानता है, खुदा जानता है कितना दिए है। कई पढ़ते हैं, याद करते हैं, और कई इतने ज़हीन होते हैं कि इतना उनको नहीं मेहनत करनी, उनका ज़हन बहुत काम करता है और वो ही अच्छे नंबरों में पास होते हैं। तो इसलिए हमने कोई बच्चा नंबर कम लेके हमें उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको प्यार से कि बेटा आगे कोशिश करो कि अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं तो अगली दफा आपकी पोजीशन अच्छी आनी चाहिए। हर बच्चे की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। सारी दौड़ में परेशान मत कीजिए, हौसला दिया जाए। दूसरों से मुआवजा मत करें। बिल्कुल, हम दूसरों से क्यों मुकाबला करें, बच्चे को परेशान करेंगे, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को परेशान करें, क्यों? उनको दिलासा दें, शाबाश दें, कोई बात नहीं, अगली दफा अच्छे नंबर ले आएंगे। हर बच्चे की सहलियत मुख्तलिफ होती है, हर बच्चे का ज़हन, हर बच्चे की जो सहलियत उसमें क्या है वो मुख्तलिफ होती। कई बहुत ज़हीन होते हैं। यहाँ पर बच्चों को वो देखते, पहले बचपन से देखते हैं कि उसका रुझान किस तरफ है, किस तरफ वो जाना चाहता है, उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं कि जो तू करना चाहता है उसी में तू जाएगा, उसको परेशान नहीं। जैसे हमारे मुल्क में जोर देते हैं तू साइंस में मैट्रिक करेगा, तू साइंस में ये करेगा, तू कंप्यूटर में, यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ बच्चे अगर कोई माँ बाप उनको बात कहते हैं, अगर वो टीचर को बता देते हैं तो फिर टीचर उनको कहती कि इनको परेशान मत करो, ये जिस तरफ कर रहा है, जो कुछ करना चाहता है, क्योंकि स्कूल में हर चीज मौजूद है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, जिसमें मर्जी बच्चा चला जाए वो जा सकता है। इसलिए हमें बच्चों को कोसना नहीं चाहिए। उसके बाद बिखरे मोती की पोस्ट है, ये काल, ये बहुत जरूरी काल है जो हमें आएगी और आती रहेगी किसी न किसी को। ये काल कभी भी आ सकती है, ये काल कभी भी आ सकती है। और बड़ी बात यह है कि काल कभी रिजेक्ट भी नहीं हो सकती। ये कौन काल करता है? मलक और मौत जो है, मौत का फरिश्ता है। और जब खुदा की काल आ जाती है तो वो काल रिजेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो खुदा की काल होती है। और खुदा को पता है कि जितनी देर इसने इस जिंदगी में, इस जिंदों की जमीन पर रहना था, फुल स्टॉप लग गया, इसके आगे जिंदगी नहीं, फिर उसको उस काल का सुननी पड़ेगी और फिर उसको अपनी हकीकी जिंदगी में जहां से आए हम उधर जाना पड़ेगा। अपनी आखिरत से एक बात बहुत खूबसूरत जो ये नज़म लिखी जिज़ाम आइज़क साहब ने, अपनी आखिरत से एक बात, क्या आखिरत के मतलब हम जिंदगी के मतलब तो हम बहुत गिले करते हैं। और यही जिज़ाम आइज़क साहब ने जो ये शायरी की है, जिंदगी तेरे अंजाम पे रोना आया, जिंदगी तेरे अंजाम पे रोना आया, ना खुद ना समझी ना मुझे समझाया, कि जिंदगी ना तो तू खुद समझी है ना मुझे समझाया, मुझे भी परेशानी करती रही है, दौड़ती रही है, मुझे भी दौड़ा रही है। क्योंकि यही जिंदगी की हकीकत है कि हमने जिंदगी में दौड़ना पड़ता है, कामयाबी हासिल करनी है, अपनी कामयाबी आगे बच्चों की कामयाबी, फिर उनके आगे मुस्तकबिल की। तो फिर यही जिज़ाम साहब कह रहे हैं कि हमें जिंदगी तूने बहुत दौड़ाया है, ना तू खुद समझी है ना हमें समझा है। और जिंदगी तो कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है वो समझता है। उम्र बाद दौड़ी मुझको भी दौड़ाया, बिल्कुल तू जितनी देर भी मेरे साथ थी तू दौड़ी और मुझे भी दौड़ाया।
खुद भी बहकी, मुझे भी बहकाया, लड़खड़ाया, खड़ा हुआ, खड़ा ना हो पाया, लड़खड़ाया, खड़ा हो ना पाया, फिर भी तेरे कहने पे लहराया। जैसे भी है जिंदगी में हमें लड़खड़ाना पड़ता, बहुत सारी गिरना पड़ता है, कामयाबियों के लिए पीछे दौड़ना पड़ता है, गिरते हैं, लेकिन कामयाबी यही है कि गिर के फिर उठ खड़े होना और फिर दौड़ना, जिंदगी को बनाने के लिए जिंदगी के पीछे दौड़ना, जिंदगी के साथ दौड़ना, ये बहुत जरूरी है। और यही जिजाम साहब कह रहे हैं, मैं तो एक खाक का पुतला, मैं तो एक खाक का पुतला, रब के हाथों का दिल नशी पुतला, रब के हाथों का, जो रब ने दिल नशी, क्योंकि रब ने जब इंसान को बनाया तो अपनी शक्ल पर बनाया, खूबसूरत बनाया, जो भी उसने इस इंसान पर अपनी कारागरी की। आप अगर हम सिर्फ इंसानी जिस्म पर ही सोचना शुरू कर दें तो अकल दंग रह जाएगी। क्या छोटे से छोटा जो नस है बनी, और अगर उसमें से एक चीज की भी कमी आ जाए तो सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। तो ये जो दिल नशी पुतला बना है जिसने खुदा ने अपनी सांसों की, वो खुदा की मेहरबानी से है। मुझ में ना आई तो जिंदगी बनकर, मुझ में आई तू जिंदगी बनकर, रब्बे आलम से बंदगी बनकर, बिल्कुल तू मेरी जिंदगी में आई, बंदगी बनकर आई। तेरे तू खुदा ने जो हमें जिंदगी दी, हमारा काम है कि उसकी बंदगी करें और उसके साथ हर वक्त झुके रहें, उसको अपने दिल में बसाएं, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देगी। तुझको रात लेकर दिया अंधेरा, दिन तुझको दौलत ने कर दिया, यस सारी, मुझको दौलत ने कर दिया अंधा, ना बशर रहा ना खुदा याद आ रहा है। मुझको दौलत ने, बिल्कुल दौलत हम इंसान को वाकई अंधा कर देती, बहुत बुरी तरह। लेकिन हमें दौलत जरूर चाहिए, मेहनत के साथ, हेरा फेरी के लिए नहीं, झूठ का साथ देने के लिए, मुनाफिकत से नहीं, क्योंकि जिसमें मेहनत होगी उसमें खुदा की बरकत बड़ी होगी, और कभी हमारे घरों से उसकी बरकत किसी चीज से में कमी नहीं होने देगी। तुझको दौलत ने कर दिया अंधा, ना बशर रहा ना खुदा याद आया, क्योंकि हम जब दौलत के पीछे तो फिर दौलत को ही खुदा समझते हैं, फिर खुदा को भूल जाते हैं। तूने रब को खुदा ही ना जाना, दौलत के पीछे बनकर तूने खुदा को, रब को खुदा ना जाना, भूल गया सब कुछ, सारी दुनिया को भूल गया सिर्फ दौलत के पीछे, कि शायद दौलत ही खुदा है। लेकिन दौलत खुदा नहीं, खुदा ऊपर है, खुदा हमारे दिलों में बसता है। अगर हम ना अपने दिलों में बसाएं उसको, तो फिर हमें दौलत की इतनी परवाह नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मुझे देना है, आपको देना है, उसने देना है। इसलिए हमने दौलत के पीछे अपने खालिक हकीकी को नहीं भूलना चाहिए, उसको और उसके बेटे को हमने हर वक्त दिल में बसाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे दिल में, दिमाग में होगा तो फिर हमारी हेरा फेरी की, इधर उधर की मुनाफिकत की बातों की तरफ जो वो ज़हन नहीं जाएगा। तू जमाने के लिए लहराई, जिंदगी को कह रहे हैं, तू जमाने के लिए लहराई, हुस्नो धमाका तू खुद शर्माई, तुझको देखा जहां आंखों ने, तुझको देखा जहान आंखों ने, तू हंसी रोई और मुस्काई, हंसी भी रोई भी, थोड़ा सा मुस्कुराई भी, फिर पटक दी गई निगाहों से, बिल्कुल फिर पटक दी गई निगाहों से, कोई हीला तेरा ना काम आया। जब जिंदगी को पटक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो फिर कोई हीला बहाना काम नहीं आता, क्योंकि फिर जिंदगी उसके हाथ में। जिस जिंदगी के साथ भागते रहे, या जिस जिंदगी के लिए भागते रहे, जिस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो फिर खत्म हो जाता है,
फिर वो जिंदगी खुदा के हाथ में जहां से आई थी वहां चली जाती है। आत्मा रोई तेरी तबाही पर, आत्मा रोई, आत्मा रोई तेरी तबाही पर, तुझको मतलब समझ में ना आया। जो मेरी रूह थी वो तेरी तबाही पर रोई और तुझको कोई समझ नहीं आया, कुछ मतलब कोई समझ नहीं आया। एक पल के लिए खुदा याद ना आया, एक पल के लिए खुदा ना आया, तुझको सिर्फ दुआ ना याद है। तुम्हें एक पल के लिए भी जिंदगी में, सारी जिंदगी भागते रहे दौलत के पीछे, दुनियावी कामों के पीछे, और भी दुनिया में इतने सारे काम होते जिंदगी में, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। अगर हमारे दिलो दिमाग में वो बसा रहे तो फिर हमें कभी नहीं भूल सकता। तू ना समझी मुझे ना समझा, ना तो जिंदगी खुद समझ सकी और ना ही मुझे समझाए। तेरे अफ़आल पे रोना है, तेरे किरदार पे बहुत रोना है कि तू किस किस्म की जिंदगी है, ना तो मुझे समझाई। दौड़ती रही, भागती रही मेरे साथ और मुझे भी भगा, लेकिन आखिरत क्या होनी वही तू खाक और खाक में मिल जाएगी। तू ना समझी मुझे ना समझाए, तेरे अफ़आल पे रोना आया, जिंदगी तेरे अंजाम पे रोना है। क्योंकि अंजाम तो मौत है, आखिरी जो अंजाम है जिंदगी का क्या है, मौत है। क्योंकि आए इंसान तू खाक है, खाक में फिर चला जाएगा। क्योंकि जिंदगी और मौत उसके हाथ में। जैसे मैंने पढ़ा कि ये जो काल आती है, जो ऊपर से काल आती, खुदा अपने फरिश्ते को, मल्क और मौत को हुक्म दे देता है, तो फिर उस काल को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो खुदा की काल है। और वो काल होती कि अब तू बस खत्म, तू अब जिंदगी तेरी खत्म हो चुकी है। उसके बाद हबाब की नजर एक शेष सैमसन वारस गिल साहब लिबिया से, काफी देर से मेरे टाइमलाइन में पड़ा था, आज नजर आया। दरोगों की महफिल में ढूंढते रहे सदाकत को, दरोगों की, आप समझते हैं दरोगे क्या होते हैं, तो हम उनकी महफिल में जो सच्चाई की बातें ढूंढते रहे। सच का दरिया कूजे से गरीब निकला, क्योंकि सच जो है वो तो गरीब ही होता है, क्योंकि सच बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं, और अगर जो मिलते हैं उनकी कोई सुनता नहीं, तो फिर सच गरीब ही होता है। क्योंकि सच की कोई सुनता नहीं, ना कोई सच को सुनना चाहता है और ना कोई सच बोलना चाहता है। और आजकल की दौर में आप देख रहे हैं कि सच की क्या कदर है। बहुत खूबसूरत एक शेर। उसके बाद सुमेरा हनूक मेरी बेटी, हसद का कोई फायदा नहीं, बहुत सिर्फ एक लाइन की पोस्ट है, हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां खुदा की जात से मिलती हैं या रहती हैं। बिल्कुल, अगर हम अपने दिलों में, दिमागों में, ज़बानी नहीं दिल से इकरार करें, दिल में बसाएं, तो फिर हमें बुलंदी खुदा देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, किस वक्त चाहिए, क्योंकि वो एक एक चीज को जानता है। इसलिए हमें दूसरों से जलसी नहीं होना चाहिए, हमें खुद मिलकर अपनी कोशिश करनी चाहिए। कोई जलता है तो उसको जलने दें। आप अपनी जिंदगी के लिए भागते रहें, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जो कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है वो दिखाना करता रहे, लेकिन अगर आप अपने दिल से जिंदगी की दौड़ में भागते रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिंदगी और मौत उसके हाथ में और बुलंदियां उसके हाथ में है। अंदर का दुश्मन, क्रिस्टोफर क्रिस्टी, काफी कोई किताब लिखी इन्होंने, तो उसकी पोस्टें आते रहती हैं। हमारा दुश्मन कोई बाहर से नहीं होता साहेब, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप सब समझते हैं कि दुश्मन कभी भी हमारे बाहर से नहीं आता। जंगें लगती हैं तो अंदर से खबरें जाती हैं, घर से खबरें जाती हैं,
कि फलानी जगह पर ये है फलान। तो इसी तरह घर से, एक घर की जो खानदान है, रिश्तेदार है, कोई भी जो घर से बाहर बात जाती, कैसे? वो अंदर से जाती है। हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही होता है। दुनिया का कोई दुश्मन उस वक्त तक ताकतवर नहीं होता जब तक के अंदर से कमजोर ना हो जाए। और अंदर की कमजोरी क्या है? ये तो सिर्फ छोटी सी बात, खानदानी तौर पर भी हमारे लिए जो भी बातें बाहर निकलती हैं और बुराइयां बनती, फिर वो जो हमारे मुखालफिन है उससे फायदा उठाते हैं। तो जो भी किसी घर में नकबजनी या चोरी नहीं हो सकती जब तक कि कोई ना बताए कि इस घर में कितना सोना है, इस घर में कितने पैसे हैं, ये कितना अमीर है, क्या कुछ करता है। तो जब फिर उसको मौका महल बता दिया जाता है कि फलाना वक्त घर में कौन होता है, कि फलाना वक्त घर में कब होते हैं, तो फिर वो चोरी होती है। वो दुश्मन जो घर का दुश्मन है वो ही हर चीज बाहर पहुंचाता है। तो फिर सब कुछ होता है। अपने अंदर के खौफ पर काबू पाएं, और मेरा वादा है मौत भी आपसे डर जाएगी। बिल्कुल, मौत ने तो उसी वक्त डराना है कि जब उसका वक्त तक, लेकिन हम हर वक्त क्यों मौत को अपने सर पर तारी रखें? दुश्मन तो काम करते रहते हैं, मुखालफिन तो काम करते रहते हैं, शैतान तो हर वक्त अपनी हरकतों में, अपनी चालों में खुदा, इंसान को खुदा से दूर करने की कोशिश और अंदर के दुश्मनों को उभारने की कोशिश वो करता रहता है। लेकिन अगर हमारे दिलों में खुदा, दिल और दिमागों में खुदा और उसका बेटा बसा हो, तो कोई दुश्मन भी, हम जिंदगी से भी मजबूती से ये हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि जिंदगी तो आखिर जाना ही जाना है, एकदम वक्त आना ही है कि जहां से हम आए हैं वहां पर हमने जाना ही जाना है। आम आदमी, किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खोते नहीं बदल जाते हैं। ये दुनिया मतलब ही है, जरा संभल के चलना। ये बिल्कुल ठीक है। हम, जो इंसान खो जाता है वो तो मिल जाता है, कितने आपके सामने, लेकिन जो इंसान बदल जाता है उसको बदलना, वापस आना वो मुश्किल होता है। लेकिन बहुत संभल कर, आज के दौर में हमें बहुत संभल कर चलना है और चलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, अपनी हर एक चीज का, क्योंकि पता नहीं कि दुश्मन कहाँ पर छुपा पड़ा है, शैतान कहाँ पर हमें काबू कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने दिलों में खुदा बाप और उसके बेटे को बसा के रखेंगे तो हमें किसी भी तरह से कोई भी डर खौफ नहीं होगा। उसके बाद जिजाम आइजक साहब के 3 शेर है, बहुत अच्छे लिखे उन्होंने। इंसान जब खुदा की मोहब्बत का है हुजूर ज़हूर, इंसान जब खुदा की मोहब्बत का है ज़हूर, तो ये तोमत कफार किस कदगन का है फतूर। इंसान जब खुदा की मोहब्बत का है ज़हूर, कि खुदा की मोहब्बत, पहले भी ये कोई बात मैंने पढ़ी थी कि इंसान, जिजाम साहब की जो नज़म थी उसमें ही पढ़ी थी कि दिल नशी, कि उन्होंने कहा था कि यही बात है कि इंसान जब खुदा की मोहब्बत का है ज़हूर, जब खुदा ने मोहब्बत से इंसान को बनाया, उसमें अपनी रूपों की, तो ये तोमत क्या है, किस किस्म का, कि फलाना काफिर है, फलाना काफिर है, ये किस किस्म का फतूर है। और ये बात बहुत अजीब सी लगती है। मैं, पता नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कल बड़ा दिल परेशान हुआ और अभी तक वो पोस्ट डाली जा रही है कि इमरान खान जो वो शाही जोड़ा आया है, तो वो दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की, खूबसूरत लोग कभी ऐसी बात नहीं करते। वो उमरान की तरफ देख लिया और किसी ने नीचे से, कितनी बुरी बात कि हम मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई है, जिनमें पैदा हुए, जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कभी भी हमें अच्छी नजर से नहीं देख। और जो कोई बाहर से भी आता है
उसको भी बुरी। हम इतने गंदे हो चुके हैं, हमारे ज़हन इतने गंदे हो चुके हैं कि हम काफिर कहने से, चूड़ा कहने से किसी को हम शर्मिंदगी नहीं महसूस करते। इंसानियत की बहुत गिरी हुई बात है जो हम करते हैं, और जिस मेहमान को हम अपने घर में बुलाएं उसको ऐसे अल्फाजों से नवाजा, तो फिर किधर है इंसानियत? मैं कहता हूं कि दुनिया का जिस मुल्क को हम कहते हैं हम प्यार करते हैं, मैं समझता इतनी गंदगी आ गई जहनों में कि वो कभी साफ होना इतना आसान नहीं है। दूसरा शेर है जिजाम साहब का, खुद ही बशर ने बशर को काफर बना दिया। बिल्कुल खुद ही, खुदा तो नहीं कहता किसी को काफर है। कभी किसी सुना है किसी किताब ने कि खुदा किसी को कहता है काफर है? ना उसके खुदा यीशु मसीह ने, ना उसके रसूलों ने, ना पौलुस रसूल ने जो गैर कौमों का रसूल था, कभी किसी के मुंह से पूरी बाइबल पढ़ो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई लफ्ज तो मुझे नहीं है, लेकिन किसी को, किसी गैर कौम को काफर नहीं कहा। और ये काफर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं ये लोग? काफर तो कोई भी नहीं, कुफर तो कोई भी नहीं बकता, क्योंकि हम सबको तो खुदा ने बनाया है। रब की रजा तू जान ली होता है मेरे हुजूर, खुद ही बशर को काफर बना दिया। रब की रजा तो जान ली होती मेरे हुजूर। रब की रजा, रब की क्या मर्जी है कि तू काफर है कि मैं काफर हूं? कौन काफर है? हम क्यों एक दूसरे को काफर कहते हैं? और सबसे बड़ी नीची हरकत यह है कि जिन काफरों के हम मुल्क में बसते हैं, दौलत बेचते अपने मुल्कों में महल खड़े कर लेते हैं, उस वक्त हम काफर, उसको नहीं काफर। जब हम मुल्क में एयरपोर्ट से उतर जाते हैं तो वो लोग काफर बन जाते हैं। मैंने एक बार पोस्ट किसी ने डाली थी, फ्रांस पे कोई मौलवी साहब है, वो खोते पे सवारी करते हैं। क्यों? किसी ने पूछा, वो कहते हैं मैं खोते पर इसलिए सवारी करता हूं कि ये जो कारें हैं या जो दूसरी चीजें हैं वो काफिर हैं। तो ये ज़हन है कि फिर काफिरों के मुल्क में क्यों रहता है? खोता भी तो काफिर मुल्क से है, या तू खाता बीता भी तो काफिर मुल्क से है। तो ये ज़हनियत कि हम जहां पे खाते हैं हम उस थाली में कब शेर करते ही करते हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम कभी इस कामों से बाज नहीं आएगी, क्योंकि हमारे ज़हनों की तरबियत अच्छी नहीं, ना हमारे लीडरान अच्छे, ना हमारे जो तरबियत अच्छी हो रही नौजवानों बच्चों की। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कि हमें ज़हन अच्छे नहीं मिलते और हम अपने दिल में काफर कहते हैं, खुदा को अपने दिलों में नहीं बसाते। अगर हम खुदा को अपने दिलों में बसाएं हैं तो सब खुदा को मानने वाले, तो लेकिन वो तो मुंह जुबान नहीं मानने वाले है ना। इतना कुछ करना, हज भी करना, तो फिर भी दूसरों को काफर समझना, तो खुदा तो ऐसे, खुदा पर ईमान तो फिर वो सच्चा ईमान नहीं है। क्या हैरान है, कौन काफर खबर नहीं, फतवा लगा रहा है, खुद हो खुदा से दूर। जो खुद कफरत, जो काफर के फतवे लगा रहे, तुम तो मैं समझता हूं वो खुद दूर है। और जिसाम साहब ने भी यही लिखा है, फतवा लगा रहा है खुद हो, खुदा से खुद दूर हो। जब तुम खुदा को मानते हो तो फिर किसी को क्यों काफर समझते हो? आप भी अहले किताब कहते हो अपने आप को, हम तो अहले किताब है ही हैं, तो फिर क्यों हम एक दूसरे को काफर कहते हैं? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। इंसानियत अगर देखनी है तो इस मुल्कों में खुदा आपको भी लाए। देखो कि खुदा यहाँ बसता है जहां दूध और शहद की नहरें बसती हैं, जहां खुदा ने अपनी बरकतों से हमारे मुल्क में बरकतें क्यों नहीं? क्योंकि हमारे दिल साफ नहीं। हम लोगों को इतना बड़े एहतजाज के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा। हम कहते हैं महंगाई है, तो महंगाई के वो कह रहे हैं कि जो करोड़पति है, अरबपति है, गरीब तो महंगाई का कभी शोर नहीं करते, वो तो जो दाल रोटी मिलती है वो खाए जा रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क की हालात हैं। उसके बाद
आसफ गिल साहब का एक शेर है, बहुत खूबसूरत शेर। खाक की शोहरत सुनकर हम भी खाकी हो गए। जाहिर खाक की शोहरत क्या है, क्या इंसान तू खाक है, तू खाक में, तो फिर हम क्यों नहीं खाक हो जाए। हमारी सोच ही बदल जाती है कि खाक की शोहरत सुनकर हम भी खाकी हो गए। खाक खाक की ताकत में रही जब तक खाक ना हुए। खाक जब तक हमारे पीछे ताकत में है तो हमें खाक तो होना ही पड़ेगा। खाक ताकत में रही जब तक के खाक ना हो गए, जब तक हम खाक ना हुए खाक हमारा पीछा करती है। जिंदगी की बात ये है ना कि जिंदगी क्या है, क्या इंसान तू खाक है और खाक में मिल जाएगा। तो यही आसफ गिल साहब पेरिस से कह रहे हैं कि खाक के ताकत में रहे जब तक खाक ना हो गए। हम जब तक मट्टी में ना मिले, जब तक मट्टी बनी मट्टी से हैं, तो हम मट्टी हमारे ताकत में रही कि इसको आखिर मट्टी में जाना ही जाना है। डॉक्टर मिल्टन अमृतनगर से, बहुत अच्छे, मुझसे तो बहुत जूनियर हैं। इनका बाप खुशहाल, मास्टर खुशहाल मशहूर बंदा था, उनके बेटे हैं अमृतनगर चक नंबर 133 16 से। तो पहली बार उनको पढ़ता हूँ, वो भी शायरी का शो करते हैं। पत्ते शाख से गिरने लगे, पत्ते शाख से गिरने लगे, पेड़ इनको अलविदा कहने लगे। जाहिर है मौसम खुजा है, आपके मुल्क में भी शुरू है, इधर तो काफी हद तक शुरू हो चुका है, सर्दी काफी शुरू हो चुकी है। तो जाहिर है खजान जब आती है तो पत्ते फिर गिरने शुरू हो जाते हैं। और उन्होंने, मिल्टन साहब ने, भाई छोटा मेरा, उसने पतझड़ के हवाले से लिखा है, लौट के अपनाएंगे कभी, लौट के अपनाएंगे कभी, पात मिलकर पेड़ को कहने लगे कि सारे पत्ते सब मिलकर कहने लगे कि जो पतझड़ में गिरते हैं कि पेड़ को अब कभी नहीं आएंगे। तो जब जिंदगी चली जाएगी तो फिर कहां से आना है। भले अगर इसके मकसद को लो तो यही है कि जब गिर जाएंगे, चाहे दरख्त से गिरे, किसी भी जगह से गिरे, तो फिर लौट कर तो नहीं आएंगे। पात मिलकर पेड़ को कहने लगे, सारे पत्ते मिलकर कहने लगे कि हम लौट कर नहीं आएंगे। तन्हा हमको छोड़कर क्यों चल दिए। अब दरख्त कह रहा है कि हमने जो इतने 5-6 महीने हमारे साथ रहे, बहुत अच्छी वाबस्तगी रही, हम साय देता रहे, सब कुछ करते, तो अब हमें छोड़ के क्यों जा रहे। पेड़ रो रो कर इल्तिजा करने लगे कि हमें जो हमारा साथ था हमने क्यों छोड़कर जा रहे। क्योंकि ये तो मौसम की बात है ना कि जब खजान है, पत्तों ने जाना है, फिर बाहर आएगी। वो पुराने तो चले गए लेकिन वो नए आएंगे जो नया लिबास पहनेंगे, खूबसूरत पत्ते हैं। यहाँ इस मुल्क में बहुत दरख्त, जंगल ही जंगल, लेकिन इतने रंग बदलते हैं उन दरख्तों में जब बाहर आती, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तन उसके बाद पत्ता पत्ता मिलके जो साया बने। बिल्कुल एक दरख्त पे पत्ता पत्ता मिलता है तो फिर साया बनता है। और एक जमाना तो टोटली जो था बिल्कुल दरख्तों के साए में बैठते, मीठी नींद, ठंडी नींद होती थी दोपहर के टाइम में। रफ्ता रफ्ता सारे जाने लगे। वो जो पत्ता पत्ता है दरख्त पर, पूरा दरख्त भर गया पत्तों से, फूलों से भर गया। और अब रफ्ता रफ्ता वक्त आ गया, खजा का वक्त आ गया, वो जाने लगे। देखकर दुनिया का ये मामूल सब, देखकर दुनिया का ये मामूल सब, लग रहा है कि अब हम भी जाने लगे। कि दुनियादारी देखकर, दुनिया की जो चीजें देखकर, अब ये तो मामूल है ना, अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ होता है। काफिर भी बोलते हैं, बुरे भी बोलते हैं, क्या कुछ नहीं बोलते, ये तो दुनियादारी का मामूल बन चुका है। लेकिन जब वक्त आ जाता है तो जैसे क्या है, खाक की शोहरत में कि हम भी खाकी हो गए। खाक ताकत में रही जब तक कि हम खाक ना होगी तो खाक में तो हमें होना ही, क्योंकि खाक हमारे ताकत में है। और जिस दिन हुक्म आ जाना जिंदगी का कि बस इंसान बस का फुल स्टॉप लग गया, फिर हम खाक में चले जाएंगे, क्योंकि ये तो एक जिंदगी है। जर्द पत्ते शाख से गिरने लगे, पेड़ इनको अलविदा कहने लगे। बहुत अच्छी
बहुत अच्छे छोटे भाई, आपने बहुत अच्छा लिखा, आगे बढ़ते जाएं तो वक्त के साथ बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत अच्छी एक आखिरी मेरी पोस्ट, आरफ परवेज नकीद साहब, बहुत अच्छे शायर कराची से, बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने लिखी। हम किस कदर बेहस बेहिस और गैर इंसानी रवैयों के लोग हैं। ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है और दिल से निकली बात है। आरफ नकी बहुत अच्छे लिखारी, बहुत अच्छे शायर। तो उन्होंने लिखा है कि गैर इंसानी रवैयों के लोग हैं कि किसी की तारीफ करने के लिए उसके मरने का इंतजार करते हैं। सच्ची बात है। फिर हार भी पहनाए जाते हैं, फिर रोने भी रो जाते हैं जिसके जिंदगी भर मुखालफतें करते रहे, जिनके जिंदगी भर बुराइयां करते रहे, और जब वक्त आखिरत आ जाता है फिर यार इस जैसा अच्छा इंसान, ये फलाना काम बहुत अच्छा करता था, ये बहुत सच्चा इंसान था, इसमें ये भी अच्छाई थी, इसमें ये भी अच्छाई थी। तो हम जब तक इकबाल ने अल्लामा इकबाल की मैंने एक दो बार गजल पढ़ी है कि वो कहता है कि मैं सारी जिंदगी तन्हा रहा, लेकिन वक्त आखिरत में मुझे फूल भी पेश किए जा रहे हैं, तारीफें भी किए जा रही हैं। क्या कुछ नहीं किया जा रहा मेरे लिए कि अब जहां मेरे पास कोई आके बैठता नहीं था, अब मेरी चारपाई उठाने के लिए, मुझे सफरे आखिरत में छोड़ने के लिए, खाक पर खाक डालने के लिए कितनी दुनिया आ गई है। और यही परवेज नकीब साहब कह रहे हैं कि हम कैसे इंसान हैं कि जब, और बिल्कुल ये सच्ची बात है कि हम कब्रों को पूछने वाले लोग हैं, इधर उधर की बातों से, लेकिन आखिरत का इंतजार करते हैं कि जब ये जाएगा। तो जब मेमोरियल सर्विस होती है तो इतना बोलते हैं कि जो सुनने वाले वो भी तंग बैठे होते, घंटों साथ से बोलना शुरू कर देते हैं, और जिंदगी में कभी आकर उसको ना मिले, ना कभी उसका हाल पूछा। तो ये बातें जो हैं, अगर हम अपने दिल में खुदा और उसके बेटे को बसाएं, और यही मेरा आज का टॉपिक है, अपने अपने दिल से यीशु का इकरार करें, जुबान से नहीं। जुबान से तो हम रोज इकरार करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई 5 टाइम में नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन उन फायदा क्या कि अगर नमाज पढ़ के फिर हम एक दूसरे को काफिर ही कहेंगे, एक दूसरे को बुराइयां करेंगे, तो क्या सीखा हमने? कुछ नहीं। जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी आखिरत के लिए, कि हम अपने माजी को भूले, माजी के लिए माफी मांगे खुदा से, वो तो हमें माफ करने के लिए तैयार बैठा है हर वक्त 24 घंटे। वो तो ऊँगता ही नहीं, उसको तो नींद ही नहीं आती, वो तो इस इंतजार में कब कोई गुनाहगार जो है वो हम माफी मांगे और मैं उसको माफी दूं। और वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, जान की कुर्बानी देकर निजात याफ्ता लोगों में शामिल कर दिया, फिरदौस का मालिक बना दिया, तो वो तो हमें माफ करने के लिए तैयार है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और अपनी हिफाजत और ईमान में रखे। मुल्क पाकिस्तान के लिए, अमन सलामती के लिए, अच्छे हुक्मरानों के लिए दुआ करता हूँ, अपनी मसीही कम्युनिटी के लिए, तरक्की के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, इत्तेफाक के लिए, कौम बनने के लिए, कोई अच्छे लीडरान मिलने के लिए दुआ करता हूँ कि हम भी दुनिया में एक अच्छी कौम, नामवर कौम बनकर उभरे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, ये मांगता हूँ प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।